बहुत बहुत स्वागत है। आज है अहोई अष्टमी और आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप पर और आपके बच्चों पर कृपा बनाए रखें। ये है मेरा प्यारा लाडला जिसके साथ मैं अहोई अष्टमी सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपको पूरे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कौन लेके आया चुनमुन? ये कौन लेके आया आपके लिए? माँ लेके आए हैं ना। चलो उसको ओपन करते हैं, आ जाओ ओपन करो उसको। खुद से खोलो, आप अब बड़े बच्चे हो गए हो, खुद से खोलो। चलो हाँ खोलो, खुद से खोलो खोलो। चलो मम्मा खोल के देती है मम्मा। ये गेम ओपन हो गया है। क्या है इसके अंदर? चलो खेलो आप, मम्मा आती है। खाना है ये? खाना है? पसंद है आपको? पसंद है? पसंद है? ये तैयार हो गया होली के लिए। नई ड्रेस दादी जी लाई हैं, माँ लेके आए हैं। पाली पाली सी ड्रेस। अरे चुनमुन, मीठे में सबसे पहले हलवा बनता है तो हमने हलवा बनाया। टमाटर की सब्जी बनाई है। यहाँ पे हमने, हमारी यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार है, हलवा तैयार है, सीताफल की सब्जी। ये हम पूजा में नहीं रखेंगे। ये हमारी तैयारी हो गई है अहोई माता की पूजा की। हमने यहाँ पे एक लाल कपड़ा लगा दिया है चौकी पे, फिर ये कैलेंडर लगा के माला लगा दी है। ये मम्मी का लोटा है, ये मेरा लोटा है, ये मम्मी की माला है, ये मेरी माला है। यहाँ पे हमने दिए वगैरह सब लगा के तैयारी कर दी है। ये हमारी कथा की बुक है जिससे हम कहेंगे। ये हमारा टीका करने वाला चोपड़ा है और वो हल्दी और चावल जो माता रानी के टीका होगा। और यहाँ पे हमारे मंदिर भी तैयार है, पूजा यहाँ पे भी करेंगे हम। ये हमें माता रानी के लिए भोग लगाना है, वो मैं ले आई हूँ। हलवे पूरी का लगता है हमारे में, तो हम यही लगाएंगे। अहोई का जो व्रत है वो बेसिकली लड़का या लड़की के लिए नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप अपनी संतान के लिए व्रत करते हैं। बच्चा हो या बच्ची, व्रत तो सभी के लिए करना चाहिए। तो अहोई माता का जो व्रत है वो सभी के लिए होता है। जो भी माताएं हैं वो व्रत करती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। वे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनके जीवन में प्यार बना रहे, माता का आशीर्वाद बना रहे, बच्चों का हर इच्छा बच्चों की पूरी हो। उसी वजह से हम अहोई का व्रत करते हैं। मैंने भी अपने बेटे के लिए अहोई का व्रत रखा था और पूजा करी थी मम्मी के साथ। मम्मी ने भी बहुत अच्छे से पूजा करी, हम दोनों ने मिलके पूजा करी और फिर हमने कहानी भी सुनी। दोनों ने, मम्मी ने कहानी सुनाई, हमने सुनी। और अहोई माता की जो कहानी है ना वो बहुत ही प्यारी कहानी है। तो सब लोगों को एटलीस्ट, अगर कोई व्रत नहीं कर रहा है लेकिन वो कहानी भी सुन सकता है। आज के दिन कहानी सुनने का भी बड़ा महत्व होता है। उसके बाद मम्मी ने दोनों को तिलक किया और चुनमुन रो रहा था तो चुनमुन को इस हिसाब से टीका किया। रोने लग रहा था लेकिन इसके पापा ने पकड़ के तिलक करवाया मम्मी से इसका। तो मम्मी ने हम सबको ही तिलक किया और हमने अच्छे से अपना अहोई अष्टमी सेलिब्रेट की। उसके बाद हमने कहानी वगैरह सुनी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। चावल के दाने और दूध डाला दिए में से और चढ़ा दिया चूल्हे पे।
अब वो जैसे जैसे बनती जाए खीर, देखते देखते पूरा वो भर गया बर्तन। तो बोली कि भाई तुम कौन हो, क्या है? तो कहने लगे माँ मैं घूम के आता हूँ, तेरी खीर पकेगी ना जब तक मैं आता हूँ। तो बोली ठीक है। फिर वो गई, वो चले गए गणेश जी, और उसकी बहू आई। तो उसने देखा बुढ़िया के घर में, तो अरे इतनी सारी खीर बना रही है, देख के उसका मन कर गया खाने को। तो उसने जल्दी से एक उसमें खीर निकाली कटोरी में, और चूल्हे की आंच पे ऐसे छींटा दे दिया उसका, और जो है खीर खा ली। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद गणेश जी लौट के आए। बोली भैया मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, इतनी सारी खीर है, अब तू खीर खा ले। तो कहने लगे मैंने तो खा ली माँ। ये तो तूने कब खा ली, आया ही नहीं कि तुम्हारी बहू आई थी, उसने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार के मुझे निपोता कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी, अब तेरे कभी भी बच्चे नहीं होंगे। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया, पर छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब भी उसके लड़का होता था वो 7वें दिन मर जाता था। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने जोशी को बुला के पूछा महाराज ये क्या बात होती है, मेरे जो भी संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि हे देवी तुम सुरई गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी को छोड़े तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से बहू प्रतिदिन नित्य प्रातःकाल उठ के चुपचाप गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गाय माता ये देख के बोली साहूकार के बेटे की बहू मेरी बहुत सेवा करती है। उसने बोला कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बातें सुन के गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसको लेके अपने साथ 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास पहुंच गई। मार्ग होली का जो व्रत है ना उसमें हम तारों को अर्घ देकर खाना खाते हैं, जैसे करवा चौथ में चांद को देते हैं उस तरह से इसमें तारों को अर्घ देकर खाना खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कथा करने के बाद सबसे पहले तारों को अर्घ दिया मम्मी के साथ। मैं और मम्मी दोनों एक साथ बाहर आए थे अर्घ देने के लिए, फिर मैंने अर्घ दिया, फिर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। और कहते हैं ना कथा वगैरह होने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारा जो व्रत वगैरह होता है वो सफल होता है। तो हमारा व्रत सफल हुआ है। तो यहाँ पर भैया भी आ गए थे, तो मम्मी ने भैया का भी तिलक किया। इसमें बच्चों का करते हैं तिलक, तो फिर भैया आए नहीं थे उस टाइम तक, तो अब भैया आ गए तो भैया का तिलक किया, भैया को प्रसाद खिलाया। तारों को अर्घ देने के बाद उसके बाद मुझे अपना व्रत खोलना था। तो फाइनली मेरी व्रत की थाली लग चुकी है और मैं खाना खाने के लिए तैयार थी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।